हाँ जी, गुड इवनिंग। कल मेरे क्लाइंट है मिस्टर कपूर। वो आए क्योंकि उनका एक इनकम टैक्स का केस लगा हुआ है, तो कंसल्टेंसी उनको चाहिए थी। अब जब वो आए तो उन्होंने आते ही मेरे को मिठाई का डब्बा ऑफर करा कि सर मिठाई खाइए। मैंने कहा आपका इनकम टैक्स का केस लगा हुआ है, आपको टेंशन होनी चाहिए, आप मुझे मिठाई खिला रहे हैं, इसमें क्या खुशी की बात है? कह रहे खुशी की बात वो नहीं है, केस वेस तो चलता रहेगा, आप ये सुनिए कि मैंने करा क्या। मैंने कहा बताइए क्या करा। तो कहते कि मैंने iPhone 13 Pro Max जस्ट अभी 1 घंटे पहले बुक कर दिया है। मैंने कहा क्या बात है, कितने का पड़ा? तो कहते 1,40,000 रुपये की पेमेंट करी है, इतने में मिला फ़ोन। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। एक छोटा सा काम करना, हमारी कंसल्टेंसी फीस के जितने भी ड्यूज़ हैं ना अभी तक के सारे क्लियर करवा दीजिएगा और आज ही करवा दीजिएगा। उन्होंने कहा सर 1,40,000 रुपये मैंने दिए हैं, पड़ा इतने का नहीं है, पड़ा 1,18,000 रुपये का ही है। मैंने कहा हाँ बेटे, अब आए ना लाइन पे। मैंने कहा चलो, मजाक से हट के, आपको जो लग रहा है ना कि आपको फ़ोन 1,18,000 रुपये का पड़ा है, 1,40,000 का नहीं पड़ा है, क्योंकि जीएसटी के नाम पे आप आईटीसी लेके ये 20,000 रुपये के आसपास का पैसा बचा जाएंगे, जो भी आपने जीएसटी का पे करा होगा। ये आपकी गलत फहमी है, आप नहीं बचा पाएंगे। आपको लग रहा होगा 20,000 रुपये जीएसटी का जो कंपोनेंट है इसका आईटीसी लेके आपका ये कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन करेगा। कैसे करेगा, समझिए उस चीज़ को। देखिए, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा कि मान के चलिए आपने कोई भी कैपिटल गुड खरीदा है, फ़ोन की बात मत करिए, फ़ोन, फर्नीचर, एसी, किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं जो भी आपके बिजनेस के लिए इनपुट नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप खरीद के आगे बेचने का बिजनेस करते हैं, उसको बोला जाता है कैपिटल गुड। तो कोई भी गुड आपने खरीदा है जो कि आप कैपिटलाइज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए 4 लाख रुपए का खरीदा है और इस पे आपने 5% के रेट पे 20,000 रुपीज़ का जीएसटी पे करा है, तो उस केस में सेक्शन नंबर 16 to 21 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, वो पढ़ के आपको लगेगा कि पहले महीने में ही पूरा का पूरा आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं और कर भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अवेल कैसे करेंगे? 20,000 रुपये आपने जीएसटी के नाम पे करे थे, तो जितना भी आपने पे करा है उसका आईटीसी अवेल करिएगा। और अवेल करने के बाद इसी महीने में आपकी आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी जितनी भी निकल के आ रही है आपके मेन बिजनेस से, वो कम हो जाएगी 20,000 रुपये से। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो भी 20,000 रुपये आपने इस वाली चीज़ को खरीदने के लिए दिए होंगे, वो 20,000 रुपये आपके दूसरी जगह पे बच जाएंगे, एंड इनडायरेक्टली ये 20,000 रुपये आपका खर्चा नहीं बनने वाला। तो आपको ये चीज़ खरीदने के टाइम पे लगेगा पूरे 20,000 रुपये बच गए हैं, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ये नहीं कि एक बार आईटीसी को अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया तो उसके बाद भूल गए। भूलिएगा मत, क्योंकि सरकार आपको याद दिला देगी। कैसे याद दिलाएगी? देखिए, कोई भी कैपिटल गुड जो भी आपने खरीदी होती है, अगर आप नॉर्मली बात करते हैं तो इनकी लाइफ डिफरेंट निकल के आएगी। मोबाइल फ़ोन की 2-3 साल की निकल के आएगी, लैपटॉप की 4 साल की निकल के आएगी, फर्नीचर की शायद 10 साल निकल के आएगी। तो अलग अलग एसेट की प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी डिफरेंट लाइफ निकल के आती है। लेकिन अगर आप जीएसटी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो सरकार ने सारे कैपिटल गुड्स के लिए यही मान रखा है कि आपकी 5 साल की लाइफ होने वाली है। 1, 2, 3, 4 एंड फाइनली 5। और ये 5 साल कहाँ से चालू होते हैं? उस डेट से चालू होते हैं जिस डेट पे इनवॉइस जनरेट करा गया था। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही कैपिटल गुड आ जाता है, पूरा का पूरा आईटीसी सरकार आपको अवेल करने देती है, दूसरी जगह पे बचाने देती है, लेकिन आप पे कड़ी नज़र बनाए रखती है कि 5 साल तक आपने इसी कैपिटल गुड को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करा हो। अगर आपने बीच में ही एसेट को बेच दिया तो उस केस में सरकार कहेगी भाई साहब आपने पहले डेट पे जो भी पूरा का पूरा आईटीसी अवेल करा था उसका कुछ ना कुछ पोर्शन आपको वापस करना पड़ेगा। क्यों? हमने इस अजम्पशन पे दिया था कि 5 साल तक एसेट को आप यूज़ करते रहेंगे, पूरे 20,000 का फायदा आपको मिल जाता, लेकिन क्योंकि आपने बीच में ही ट्रांसफर कर दिया है एसेट को, आपको कुछ ना कुछ वापस करना पड़ेगा। अभी जो भी आपको वापस करना पड़ेगा कैसे कंप्यूट करा जाता है? देखिए, मान लीजिए मैंने आपको बताया है कैपिटल गुड 4 लाख रुपए का जो खरीदा गया था, 20,000 रुपये का जीएसटी ऊपर से पे करके, यही कैपिटल गुड इसी इंसान ने बेचने की बात करी है किसी भी इंसान को, कब? 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल कंप्लीट हुए थे, 5 साल नहीं। 2 साल कंप्लीट होते ही ये किसी ना किसी को अप्रोच करता है और उसको 50,000 में ये वाला गुड बेचने की बात कर लेता है। तो सरकार अब क्या करने वाली है? देखिए, सरकार कहेगी दो चीज़ें देखिए और दो चीज़ें मुझे बताइए। पहली चीज़, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स कितना निकल के आता है, यानी कि जिस भी वैल्यू पे आपने ट्रांजैक्शन करी है थर्ड पार्टी के साथ, उस पर टैक्स कितना निकल के आ रहा है। इस इंसान को कंफ्यूजन क्या हो सकती है? अगर आप जीएसटी मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा रेट क्या होता है इस गुड पे, मुझे कैसे पता चलेगा? सरकार कह रही है इन्वॉइस को चेक कर लो ना, आपके पास जो भी इन्वॉइस आया था उस पे रेट आपको पता चल जाएगा किस रेट पे आपने जीएसटी पे करा था। सेम रेट मोस्ट केसेस में अभी भी होने वाला है। तो अगर सेम रेट आज के टाइम पे चल रहा है तो इसको भी आप 5% से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आपके पास फिगर निकल के आ जाएगी कितने की? 2500 की। दिस इज द टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब सरकार चाहती है इस फिगर को आप एक और फिगर से कंपेयर करिए। जो दूसरी फिगर क्या है? आईटीसी पर्टेनिंग टू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अभी कैसे निकाली जाती है? देखिए, यहाँ पे सरकार कहती है कि अगर आईटीसी की आप बात करते हैं तो ये 20,000 रुपये का आईटीसी हम आपको 5 सालों में स्प्रेड करने के लिए बोल रहे थे। ले तो आपने एक बार में लिया है, लेकिन ये 5 साल को पर्टेन करता है।
तो हर साल का कितना निकल के आएगा? 4,000 रुपये। आपने 2 साल के अंदर अंदर एसेट को यूज़ करके बेच दिया है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी निकल के आ जाएगी? 3 साल की। और 3 साल को पर्टेन करने वाला आईटीसी कैसे निकाला जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 रुपीज़ पर ईयर। तो इसका पीरियड का निकल के आ जाएगा आईटीसी 12,000 रुपये का। वो फिगर आपको नीचे लिखनी है यहाँ पे 12,000। और सरकार कहती है सेक्शन नंबर 18(6) ऑफ द CGST एक्ट इसके अंदर कि आपको दोनों को कंपेयर करके दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा हायर अमाउंट उसको पकड़ना है, विच इन आर केस इज 12,000 रुपीज़। तो ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा जब भी आप इतनी की एसेट बेचते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर ये इंसान कहेगा कि मुझे 20,000 रुपये का फ़ायदा हो गया है, ये मेरी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बना, क्या स्टेटमेंट गलत है? बिल्कुल गलत है। आपको 20,000 रुपये का आईटीसी मिल गया था, लेकिन बेचने के टाइम पे 12,000 रुपये आपको देने पड़े जेब से, तो नेट बेसिस पे आपको कितना बेनिफिट हो गया? 8,000 रुपये का। आप ये तो बोल सकते हैं 8,000 रुपये आपकी कॉस्ट कम हो चुकी है क्योंकि आईटीसी आपको मिल गया, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आपकी 20,000 रुपये से कॉस्ट कम हो गई। सिमिलरली अगर आप इस केस को अपने आईफोन वाले केस में अप्लाई करेंगे, तो अगेन मैंने उनसे एक छोटी सी चीज़ पूछी, कितने टाइम यूज़ करने वाले हैं फ़ोन को? क्या 5 साल यूज़ करेंगे? उन्होंने कहा नहीं यार, 5 साल तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा। आज तक 1, 2, 2.5 साल से कभी भी कोई भी एसेट मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करी। अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाया किसी भी XYZ रीज़न की वजह से। मैंने कहा सही बात है, नहीं यूज़ करा जा सकता। और क्योंकि यूज़ नहीं करा जा सकता, आपकी ये वाली स्टेटमेंट की 1,40,000 रुपये मैंने पे तो कर दिए, लेकिन जीएसटी कंपोनेंट का क्योंकि मुझे आईटीसी मिल चुका है अभी की अभी, मुझे ये वाला पोर्शन यही कॉस्ट की तरह देखना चाहिए, पूरे की पूरी जीएसटी को इग्नोर करना चाहिए, वो गलत है। अगर आपको पता है 2 साल के अंदर आप फ़ोन को बेच देंगे, तो आप मोटे मोटे तौर पे ये मान सकते हैं कि जीएसटी का 40% आपने सेव कर लिया है, लेकिन द रिमेनिंग 60% वो स्टिल आपकी कॉस्ट का पार्ट बनने वाला है, तो उसको इग्नोर मत करिएगा। और आगे से अगर आपको कहीं पे भी दिखता है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या फिर कोई भी बिजनेसमैन आपको बोलता है कि ये चीज़ 1,40,000 रुपये की है लेकिन आपको इतने की ही कॉस्ट करेगी, आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज़ आनी चाहिए, ये सारे के सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, गधे के बच्चे। चलिए, आई होप आपने भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत सीखा हो। और आज के टाइम पे अगर आप भी कोई भी कैपिटल गुड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट को ढंग से असेस कर पाएंगे, इस चीज़ को प्रैक्टिकली सोच के कि ये वाली एसेट आप कितने टाइम के लिए यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। अगर 5 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, पूरा जीएसटी बचा जाएंगे, प्रोवाइडेड वो वाले कैपिटल गुड को बिजनेस में आप यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल से कम यूटिलाइज करने वाले हैं, तो प्रैक्टिकली उस चीज़ को असेस करके देखिएगा इसी तरीके से कि कितना आईटीसी आप ले पाएंगे इफेक्टिवली और कितना नहीं ले पाएंगे। अब ये वाला जो मैंने आपको केस बताया है, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली किसी वीडियो में। काफ़ी लोग अनएथिकली इस वाले टैक्स को एवेड करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो टैक्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है, क्या करते हैं, कैसे पकड़े जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं किसी और दिन डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।